बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। आज मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि हैं कीमे वाले शामी कबाब। इससे पहले मैं एक शामी कबाब की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो गोश्त से बनाए थे मैंने, जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेशादार शामी कबाब होते हैं। लेकिन आज मैं इसको बीफ के कीमे से बना रही हूँ। और ये देखिए बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि कबाब हमारे बहुत ही ढीले ढाले बनते हैं, बहुत लूज़ होते हैं, उनको उठाएं तो वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। या समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा रूखे कबाब बनते हैं। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे नहीं बनेंगे, बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो उसके लिए हमने लिया है आधा किलो कीमा। ये बीफ का कीमा है और ये फ्रेश है, फ्रोज़न नहीं है। तो इसको मैंने पॉट में डाल दिया है। और जो है इसकी हाफ़ क्वांटिटी में मैंने जो 1 पाव दाल है वो ली है। अगर आप सेम क्वांटिटी में लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये रेशो बिल्कुल ठीक रहती है। हाफ़ केजी कीमे के लिए आधा जो 1 पाव दाल है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। तो मैंने इसमें डाल दिया है 2 गिलास पानी। और अगर आप कुकर में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, लेकिन ये कीमा बहुत ज़्यादा बारीक है तो मैं इसलिए कुकर में नहीं बना रही, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत जल्दी गल जाएगा। तो इसमें अब डालेंगे अपने स्पाइसेस को। मैंने 1 टीस्पून डाली है इसमें हल्दी, और 1 टेबलस्पून जो है वो मैं रेड मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करूँगी। स्पाइस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक को भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डालें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। तो इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है मीडियम आंच पे। उसके अलावा मैंने लिया है इसमें 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और 1 फूल लहसुन का, 1 टमाटर लिया है, और तकरीबन 10 से 12 जो है वो मीडियम साइज़ की मिर्चें ली हैं। क्योंकि हम इसमें गरम मसाला भी यूज़ करेंगे, रेड मिर्च पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम मिर्चें इतनी डालेंगे, वरना मिर्चें बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। तो ये चीज़ें चाहिए होंगी। और मैं आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने प्याज नहीं लिया। अगर आप प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरह जो मैं रेसिपी बना रही हूँ उसमें बहुत ही टेस्टी और करारे से हमारे कबाब बनेंगे। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो एक छोटी प्याज ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो मैं नहीं डाल रही, समटाइम्स मैं डाल लेती हूँ, समटाइम्स मैं अवॉइड कर देती हूँ। तो बहुत अच्छे शामी कबाब बनते हैं इस तरह से। तो ये तकरीबन बॉयल आना शुरू हो गया है इसके अंदर। तो अब मैंने ये चीज़ें भी डाल दी हैं, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और टमाटर। और अदरक को मैंने छोटे चंक्स में कट कर लिया है, क्योंकि जब हम इसको कीमे को, दाल वगैरह को पीसेंगे तो ये साथ ही पीस जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जब गल जाएंगी तो हम इसको साथ ही सारी चीज़ों को पीस लेंगे। तो अब इसको हमने मिक्स कर देना है और कवर करके छोड़ देना है जब तक कि इसका पानी ड्राई होता है और ये अच्छी तरह गल जाती हैं सारी चीज़ें। तो हम वेट करते हैं और इसको ढक के छोड़ देंगे कुछ देर। और ये देखें पानी पकना शुरू हो गया है, तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो हमने साथ साथ इसको चेक करते रहना है तकरीबन 5-10 मिनट के बाद, ताकि जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई होके ये लगने ना लगे। और काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। लहसुन अदरक वगैरह सॉफ्ट हो गए हैं, मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं। और हमने पानी को बिल्कुल कम्प्लीटली ड्राई करना है और बहुत अच्छी तरह से इसको जो है वो कुक करना है हमने। और साथ आप चेक कर सकते हैं कि कीमा गला है या नहीं, और दाल को भी चेक करें कि सॉफ्ट हो गई है या नहीं। तो ये मशीन का कीमा था, बहुत बारीक था, तो ये गलने में टाइम नहीं लगाएगा। और अब पानी बहुत हल्का सा रह गया। मैंने 1/4 टीस्पून इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला है। ऑलमोस्ट 1-2 मिनट में ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता हम इसको या तो कवर करके छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसको पास खड़े होके हिलाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा सा कलर आया है, वो इसलिए कि हमने मसाला स्टार्ट में नहीं डाला। अगर मसाला या काली मिर्च हम स्टार्ट में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लैक सा कलर इसका आता है। और आप देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। और अगर हम पानी वाला कीमा ही डायरेक्ट जो है वो उतार लेंगे और पानी ड्राई नहीं करेंगे तो उस वजह से हमारे जो कबाब हैं वो बहुत ही लूज़ से बनते हैं और टूटते हैं जब उठाते हैं हम। तो इसको हमने कर लिया है चॉप, पीस लिया है। मैंने इसको गूंदी में पीसा था। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रिक जो होता है चॉपर उसमें भी कर सकते हैं, सिलबट्टा पे, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप कर सकते हैं। तो ये सारे कीमे को पीस लिया है अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं कि जब कीमा ठंडा हो जाता है तो पीसने के बाद थोड़ा सा और ड्राई हो जाता है, तो हमें कबाब बनाने में आसानी होती है। और ये कबाबों को हमने शेप दे ली है। मैंने राउंड बनाए हैं, अगर आप ओवल बनाना चाहें तो ओवल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे शामी कबाब बना के रख लेने हैं। और फ्रीज़ करना चाहें तो फ्रीज़ कर लें, अदरवाइज़ आप फ्रेश भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे इसको फ्राई करना था।
तो अब फ्राइंग भी दिखाते हैं आपको। हमने बाउल में एक अंडा तोड़ के डाल लेना है। उसमें तकरीबन 1 चुटकी जितना मैंने नमक ऐड किया है। अगर आप गरम मसाला, मिर्चें कुछ भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हल्की सी लेयर आएगी ऊपर, और कबाबों में जो स्पाइस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ऐड की, बस सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किया है। तो इसको अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है और अपने कबाबों को डिप करके, तो मैं तवे के ऊपर फ्राई कर रही हूँ। अगर आप फ्राइंग पैन में करते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। तो मुझे तवे पे ज़रा ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि उसमें काफ़ी सारे जो कबाब हैं वो एट अ टाइम फ्राई हो जाते हैं। तो ये घी गर्म हो गया था अच्छी तरह से, तो मैंने इसको डाल दिया है। अगर आप ठंडे घी में डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे और जो एग की ऊपर से कोटिंग होती है वो उतर जाती है, तो ये अच्छे से फ्राई नहीं होते। इसलिए हमने पहले तवे को अच्छी तरह से हीटअप करना है, उसके बाद जो कुकिंग ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको अच्छा सा हीटअप करके फिर हमने कबाबों को डालना है। आँच बिल्कुल हमने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखनी। तो ये जितने इजीली इसमें आ सकते हैं, जितना एरिया घी है उसमें ये कवर हो सकते हैं उतने आप डाल दें, और साइडें हम खाली छोड़ देंगे क्योंकि जैसे जैसे कलर आएगा हम इसको टर्न करके फ्लिप करके साइडों पे लगा देंगे। तो जैसे वो प्रोफेशनल लोग करते हैं बड़े बड़े तवों के ऊपर के जो कबाब फ्राई हो जाते हैं उनको साइड पे करते जाते हैं। तो इससे ये होता है कि एक तो अच्छी सी क्रिस्पी सी लेयर आ जाती है ऊपर, और दूसरा जो ऑयल होता है वो जो है वो सारा इसमें आ जाता है सेंटर में, तो कबाब बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। तो ये जिस पे कलर आता जा रहा है उसको मैं टर्न कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के कबाब अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल मीडियम हमने इसको लाइट गोल्डन रखना है। बहुत ज़्यादा लाइट कलर नहीं रखना, बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं रखना, क्योंकि जो बैलेंस है हर चीज़ में वही अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे कलर आता जा रहा है मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, और दोनों साइडों से जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हमने इसको तवे की बिल्कुल साइडों पे लगा देना है, क्योंकि वहाँ पे फ्लेम कम है। तो इस तरह ये गर्म भी रहेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी इसके सेंटर में आ जाएगा और बहुत अच्छे से हमारे कबाब रेडी होंगे। तो अगर ये छोटी छोटी सी चीज़ें हम फॉलो करते हैं तो हमारे कबाब जो हैं वो बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होते। तो जो हो गए हैं उनको मैंने साइड पे कर दिया था। अब मैं इसको साथ साथ डिश आउट करती जा रही हूँ ताकि जो स्पेस है उसको हम अवेल कर सकें, जो हमारे जो बाकी रहते हैं उनको हम डाल सकें इसके ऊपर। तो इनको भी फ्लिप कर दें, और जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आता है तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। और ये जो झाग बन रही है ये अगर आप बहुत ज़्यादा घी या ऑयल ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा झाग बन जाती है कि समटाइम्स जो कबाब है उसमें से नज़र भी नहीं आते। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा घी या ऑयल जो है वो ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून ही करना है, ताकि जो है वो बिल्कुल भी इसके ऊपर तक ना आ जाए और ये अच्छे से बने, वरना टूटने लग जाते हैं और इसमें झाग में नज़र भी नहीं आते। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया है, बहुत परफेक्ट सा इसका कलर आया है, टेक्सचर इसका बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा ये लूज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है जैसे रूखे रूखे लोगों के बनते हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके भी कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे और उनका टेक्सचर भी ऐसा ही होगा। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।